गुरुजी, मेरे पति को फिमोसिस है, क्या करें? फिमोसिस क्या होता है? फिमोसिस होता है कि पति का ये लंड है, उसका चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है। जैसे ये लंड है ना, जो नॉर्मल लंड है उसका चमड़ी पूरा नीचे चला जाता है, और जो फिमोसिस होता है उसमें खुलने में दर्द होता है और लंड का चमड़ी नीचे नहीं जाता। अब क्या करें? तो चलिए इसका भी हम जवाब देते हैं। आपके पति को फिमोसिस है, आपके पति का लिंग नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका एक ही तरीका है। आप जो है जेडेसार करा लीजिए, कुछ दिन संयम बरतिए। अगर आपके पति को तकलीफ़ हो रही है तो सेक्स मत करिए, क्योंकि जिसका लिंग नीचे नहीं जाएगा, जैसे लिंग का चमड़ी नीचे नहीं जाएगा और सेक्स करेगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा और उसको नुकसान ये होगा, जैसे कि बूर है, इसमें इसका चमड़ी है, ये थोड़ा सा भी अंदर जाएगा ना तो पूरा छिल जाएगा। जब ये छिल जाएगा तो आपका पति को बहुत तकलीफ़ होगा। इसीलिए अगर आप शादीशुदा हो, आपके पति का चमड़ी नीचे नहीं जाता है लंड का, तो आप सेक्स मत करिए, आप सेक्स से बचिए, इससे नुकसान होगा आपके पति को। सेक्स करेंगे, मुठ मारेंगे, मुंह में लीजिएगा, बहुत नुकसान है। क्योंकि देखो, आप जब अपने पति का लिंग पकड़िएगा, नीचे करिएगा, उसको दर्द होगा, तो पति का लिंग पकड़ना नहीं है आपको, नीचे नहीं करना है, क्योंकि उसको तकलीफ़ होगा इससे। दूसरी चीज़, मुंह में मत लीजिए। तीसरी चीज़, मत चुदवाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका पति का लिंग खुल नहीं रहा है, आप ज़बरदस्ती डालेगा तो उसका पूरा कट जाएगा। इससे अच्छा है कि आप संयम से रहिए, कुछ दिन संयम से रहिए। और इसका जो खर्चा है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, उसका बहुत वीडियो सब भी है। डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता, बहुत बढ़िया डॉक्टर। एक बंदा था 10 साल से सेक्स नहीं किया था, उसको भी यही दिक्कत था कि उसका लंड का चमड़ी नीचे नहीं जाता था। उसने अपने गर्लफ्रेंड से लव मैरिज किया, अपने गर्लफ्रेंड को बताया कि मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा ऐसा दिक्कत है, मेरा चमड़ी नीचे नहीं जाता है। और फिर जब बता दिया तो उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारा नीचे नहीं जाता है तो हम लोग चुदम पट्टी नहीं करेंगे, तो सेक्स नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है। 10 साल तक वो डरा रहा, नहीं करवाया। अब 10 साल हो गया, लोग ताने देने लगे, बच्चा नहीं होता है, ये वो। तब जा कर के वो डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के पास गए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 साल इंतज़ार करो, लेकिन 5 साल कम से कम संयम से रहो। शादी के 5 साल तक बिना चुदम चुदाई के रहा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमें रहा नहीं जाता है, ऐसा वैसा। देखो, अगर तुमको अच्छा बच्चा चाहिए ना, तेज बच्चा चाहिए, बढ़िया बच्चा चाहिए ना, तो 5 साल पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करो। 5 साल तक शादी के बच्चा पैदा मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इससे क्या होगा, 5 साल के बाद जब आप सेक्स करोगे ब्रह्मचर्य का पालन करके, तो आपको एक अच्छा बच्चा पैदा होगा। क्योंकि आप बहुत दिनों से मुठ मार रहे हैं 10-15 साल से, और उसके बाद अगर आप बच्चा पैदा करोगे तो बच्चा विकलांग होगा या उसकी बुद्धि कमज़ोर होगी। इसलिए पहले वीर्य को मजबूत बनाइए। वीर्य मजबूत कब होगा? जब आप 5 साल संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। घर से कितना भी दबाव आए, माँ बाप कहे बच्चा कर लो बच्चा कर लो, तो समझाओ उसको कि अभी मेरे को वो क्षमता नहीं है, अभी मैं थोड़ा अपना करियर पे ध्यान दूंगा, बाद में बच्चा पैदा करूंगा। लोगों की बात मत सुनो, बीवी को भी समझाओ कि नहीं, अभी नहीं करना है। समझ गए? और फिर 5 साल के बाद अगर तुम्हें फिमोसिस है या नहीं है तो फिर तो आराम से सेक्स कर लो। अगर है तो डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के क्लिनिक पे जाओ, 1-1.5 लाख खर्चा होता है और तुरंत हो जाता है। और फिर 1 साल 2 साल में उसका रिकवरी भी हो जाएगा। जैसे आज आपने जेडेसआर करवाया, क्लिनिक गए, डॉक्टर ने यहाँ चमड़ी घींच करके काट दिया, उसके बाद डॉक्टर ने लगवा दिया रुई वगैरह, तो 10 दिन तक आपको सिर्फ बेड पे रहना है, खाना पीना, दवाई लेना है, पेन किलर वगैरह। उसके बाद 1 साल तक आप सेक्स से दूर रहिए, 1 साल 2 साल तक सेक्स से दूर रहिए। इससे क्या होगा, रिकवरी होने में अच्छा समय मिल जाएगा और रिकवरी अच्छे से हो जाएगा। ये नहीं कि आपका ऑपरेशन हो, मतलब आपका जैसे ही जेडेसआर हुआ, ठीक हुआ और आप सेक्स करने शुरू कर दिए तो नुकसान होगा। 2 साल फिर आपको सब्र करना है, फिर जा कर के अगर आप सेक्स करोगे तो देखो आपका पत्नी को कितना मज़ा आएगा।
आजकल तो लोग कहते हैं बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। अरे भैया बहुत तरह का चीज़ है आजकल, IVF है। शादी बच्चे के लिए करे हो तो IVF करवा लो। IVF एक सुइया आता है, सुइया आपके बीबी के योनि में डाल दिया जाएगा वीर्य, फिर हो जाएगा बच्चा। ये IVF हो गया, बहुत तरीके से है ना। तो आजकल उतना नहीं है। और लोग की कहता है, मैं बताता हूँ, लोग लड़की का कमी बोलता है, लड़की में कमी है, लड़की में कमी है। लड़की में कमी नहीं रहता है, भोसरी वाला लड़का में कमी रहता है। लड़का इतना मुठबाजी करता है कि उसके बाद उसको सेक्स करने का तो बल रहता नहीं है, ताकत रहता नहीं है, गलती कर देगा। लड़की का है ना। तो भैया लड़के में दम होना चाहिए कि वो अच्छे से लड़की को चोद सके, अपनी बीवी को। लड़का चोद ही नहीं पाता है आजकल, 2 मिनट में उसका माल निकल जाता है। इसलिए कहता हूँ कि लड़के के वीर्य मजबूत होना चाहिए, लंड मजबूत होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से बीवी को एकदम खुश कर सके, है ना। इसके लिए क्या करना है, अच्छा सेहत बनाओ, अच्छा खाना खाओ, मुठबाजी बंद करो, गंदा वीडियो देखना बंद करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, करियर पे ध्यान दो, अच्छा नींद लो, तब ना आपका शरीर मजबूत होगा, वीर्य बनेगा शरीर में, है ना। तब जा कर के बीवी को खुश कर पाओगे। ऐसे नहीं होती बीवी खुश। बीवी दूसरे के पास क्यों जाती है चुदवाने, पता है तुमको? तुम्हारी बीवी दूसरे के पास गांड मराने क्यों जाती है, चुदवाने क्यों जाती है? क्योंकि तुम्हारे लंड में कमज़ोरी है, तुम्हारा लंड काम नहीं कर रहा है। और फिर कहते हो कि बीवी गलत है, बीवी रंडी है। भोसरी वाला रंडा तो तुम हो। तो भैया अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी दूसरे के पास जाके ना चुदाए, आप चाहते हो कि आपकी बीवी सिर्फ आपसे ही चुदवाए, आपको ही चोदने दे, तो आप मुठबाजी बंद करिए। दूसरा चीज़, आपको अगर फीमोसिस है तो डॉक्टर से जा कर के दिखाइए। मैं कहता हूँ कि एक शादीशुदा ज़िंदगी तभी अच्छा होगा जब लड़का मजबूत होगा। लड़के कमज़ोर होगा तो लड़की क्या करेगी? लड़की बेचारी का क्या गलती है? आजकल लड़का ही कमज़ोर मिल जाता है। लड़का एकदम दुबला पतला, अब डालता है पानी निकल गया, लड़की को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लड़की से डरा हुआ है। अरे ऐसा कोई ज़िंदगी है? मजबूत बन के रहो, एकदम स्ट्रांग बन के रहो। 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए कमाने का सोचो, शरीर मजबूत रखो, जाओ सेक्स करने तो 1 घंटा तक, आधा घंटा तक बीवी को छोड़ो नहीं, बीवी को पकड़ के तोड़ दो, तब देखो बीवी कितना खुश रहती है। अब 2 मिनट अंदर डाला निकल गया तो उसमें बीवी खुश रहेगी? अगर इस तरह का है तो भी डॉक्टर के पास जाइए। मुठबाजी का नतीजा है, जो लोग भी मुठ मार रहे हैं उसी का नतीजा है कि आजकल 90% लोग अपनी बीवी को चोद नहीं पा रहे हैं, मुठबाजी के वजह से। तो मुठबाजी बंद करिए, समझे। और दूसरा चीज़, संयम से रहिए। जितना संयम से रहेंगे उतना अच्छा है। जो संयम से रहेगा वही ज़िंदगी में तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और जो चुदम पट्टी में अपना मुठ मारेगा ना, वो आगे जाके चोद नहीं पाएगा। और आप चाहते हो आगे जाके अपनी बीवी को अच्छे से चोदे, अच्छे से खुश करे, तो मुठबाजी बंद कर दो। आराम से अपनी ज़िंदगी में करियर बनाओ, बढ़िया काम करो, और बहुत सारा काम है वो करो ना। मुठ मारने से क्या मिलता है? थोड़ा सा माल निकल गया, क्या हुआ? उससे खुशी मिलता? खुशी मिल गया? नहीं ना। खुशी मिलता है असली चोदना में, असली चुदाई में खुशी मिलता है, मुठबाजी में नहीं मिलता है असली। देखो आजकल भी लड़की औरत जो है जल्दी फेमस हो जाती है चुच्ची और बूर दिखा करके, है ना। उसमें टैलेंट होता है? नहीं होता है। लड़का बेचारा की करे। तो लड़की के पास तो टैलेंट है, तुम लोग को तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। फंसाने का बहुत टैलेंट है लड़की को। एक लड़की चुदवा भी लेगी तो भी पता नहीं चलेगा, और लड़का को तुरंत चल जाता है। इसलिए ध्यान रखें, मुठबाजी बंद करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और संयम से रहें, नियम से रहें, और कोई भी गलत काम ना करें। ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा भाई। करियर सब पे ध्यान दो, आत्मनिर्भर बनो। इतना औकात ज़रूर बनाओ कि अपना बीवी को कमा के खिला सको, रख सको, उसको बेड पे पेल सको। इतना तो मर्द हो ना, इतना क्षमता तो होना चाहिए तुम लोग को। इतना क्षमता होगा तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। सोच लो, समझे।